दो लोगों के बारे में उन्होंने बड़ी जबरदस्त राय दी थी और उन्होंने कहा था कि ये तो बहुत ईमानदार और शानदार लोग हैं। एक उन्होंने इमरान खान के बारे में और एक उन्होंने मुराद सईद के बारे में कहा था। मुराद सईद के बारे में डिप्टी एमएस ने कहा था कि इस आदमी ने अपनी वजारत से पानी की एक बोतल भी नहीं पी, ये इतना ईमानदार आदमी है, ऐसा वजीर नहीं मिलेगा, ये कर्नल रेहान ने कहा था। अब ये जो कर्नल साहब हैं रेहान साहब, ये आज इन्हें गवाही देने के लिए लाया गया इमरान खान के खिलाफ। ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद को भी लाया गया इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए, जो एमएस था। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि सिविलियन डट गए हैं, तगड़े हो गए हैं, उन्होंने कहा जी कोई गाली ही नहीं, मार खा लेंगे, कुछ नहीं होता, मैं अपने जमीर के मुताबिक जाऊंगा। सिविलियन डट गया, उसने कहा जी दबाव था, झूठी गवाही देनी पड़ी है। तो मैंने कहा ये फौजी तो जरूर डट जाएगा, ये ज्यादा तगड़े होते हैं, ये अपनी वर्दी की बहुत लाज रखते हैं, तो फौजी तो डट जाएंगे, झूठी गवाही नहीं देंगे। लेकिन मुझे मायूसी हुई आज। अब ये पाकिस्तान की फोर्सेस को सोचना है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए, किसी एक शख्स की इक्तदार को तूल देने के लिए, किसी एक शख्स की एक्सटेंशन के लिए, क्या यूनिफॉर्म के साथ या यूनिफॉर्म वाले लोग इस तरह की बदयांती भी कर सकते हैं कि इमरान खान जैसे वजीर आजम के खिलाफ आकर गवाही दे दे? वो चंद करोड़ का ये तोशाखाना का केस है 2 वाला। इमरान खान जेल से किसी किताब पे दस्तखत करके, किसी कमीज पे दस्तखत करके बाहर भेज दे तो उससे डबल ट्रिपल पैसों की तो वो बिक जाएगी बाहर, जितने का केस किया हुआ है इमरान खान के ऊपर।